देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पहली बार 24 घंटे में नए केस 1 लाख पार होने के आसार। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन, शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बंदी। महाराष्ट्र में वीकेंड के अलावा दूसरे दिन रात में नाइट कर्फ्यू, दिन में धारा 144। महाराष्ट्र में जरूरी सामान को छोड़ सभी दुकानें बंद, सैलून, थिएटर, क्लब, स्विमिंग पूल पर ताले। महाराष्ट्र में होटल रेस्टोरेंट में जुटने की इजाजत नहीं, पार्क, बागीचे और खेल के मैदान भी बंद। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से की बात, बढ़ते कोरोना के मामलों पर मांगी मदद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया राज ठाकरे को फोन, बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सहयोग की अपील की। फिल्म निर्माताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने की बैठक, बोले लॉकडाउन नहीं लेकिन सख्ती बढ़ेगी। मुंबई में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस, 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, महामारी से 25 की जान गई। पुणे में कोरोना विस्फोट के हालात खराब, डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने की समीक्षा बैठक, संपूर्ण लॉकडाउन के आसार। पुणे के थोक सब्जी बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, न मास्क न कोई दूरी। नागपुर के होप हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, रिसेप्शन एरिया में लगाई आग। अभिनेता अक्षय कुमार के बाद अब गोविंदा भी हुए कोरोना पॉजिटिव, घर में खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले, 21 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, 24 घंटे में 3,178 केस, 11 की जान गई। भोपाल में नाइट कर्फ्यू लागू करवाने में 3 पुलिस वाले, टोटल 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक उड़ाने वाले पुलिस ने सिखाया सबक, थाने में बिठाकर दिखाई जागरूकता वाली फिल्म। राजस्थान में आज से नाइट कर्फ्यू, पहली से लेकर 9वीं कक्षा तक स्कूल बंद। पंजाब में कोरोना से एक दिन में 56 लोगों की मौत, 3,000 से ज्यादा नए मामले। यूपी में भी कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आया 4,164 नए केस। गाजियाबाद के मॉल में टोकन के जरिए होगी एंट्री, सार्वजनिक जगहों पर डीएम ने कड़े नियम पालन करने के निर्देश दिए। वाराणसी में कोरोना के हैरान करने वाले मामले, 24 घंटे में 394 केस, 2 लोगों की जान गई। असम में भी कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती, मुंबई और बेंगलुरु से आने वाले पैसेंजर्स को करवाना होगा कोरोना टेस्ट। जम्मू में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन का फैसला, अगले 2 हफ्ते तक 9वीं क्लास तक सभी स्कूल बंद। पश्चिम बंगाल की रैली में ममता का विवादित बयान, बोली सरकार में रहकर लोगों का करते हैं कत्ल, झूठ बोलने का लगाया इल्जाम। हुगली की रैली में ममता ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर साधा निशाना, कहा इतनी खराब सरकार मैंने कभी नहीं देखी। दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली बंगाल को गुजरात बनाना चाहते हैं बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदी और दीदी वाले बयान से टीएमसी खफा, बंगाल की महिलाओं के सम्मान से जुड़ा। आज ममता बनर्जी की ताबड़तोड़ 4 रैलियां, हुगली में 3 सभाएं। यूपी के सीएम योगी ने हुगली के आरामबाग में की रैली, बोले बीजेपी का विरोध करते करते दीदी अब भगवान राम का करने लगी विरोध। चंदननगर की रैली में गरजे योगी, कहा 2 मई को टीएमसी के गुंडों का जाना तय, यूपी में गुंडे या तो जेल में या फिर राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा, कहा ममता सरकार के गुंडाराज से जनता परेशान। ऑडियो टेप पर टीएमसी का बयान, टेप के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश, टेप नहीं प्रामाणिक। टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे जया बच्चन, 5 से 8 अप्रैल तक प्रचार का प्लान। बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, टीएमसी पर लगा इल्जाम। पश्चिम बंगाल के खारग्राम पुलिस ने जिंदा बम बरामद किए, 50 से 60 बम को किया गया डिफ्यूज। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, चुनावी रणनीति पर किया मंथन। कमलनाथ में टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां का रोड शो, मदन मित्रा के लिए किया प्रचार। तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा लेफ्ट मुक्त केरल की बात क्यों नहीं करती बीजेपी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित, बूथ लेवल पर होंगे खास कार्यक्रम। हरियाणा के जींद में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार।
होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी पर हमले की कोशिश, किसानों ने बनाया था प्लान। गडकरी ने दिल्ली से झारखंड हाईवे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, बोले माल पानी नहीं लेते हम, क्वालिटी से नहीं करते कोई समझौता। मंडी में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने ही विधायक अनिल शर्मा पर कसा तंज, कहा कई मित्र हमसे मांग रहे हैं हिसाब, लेकिन उनका भी पूरे खानदान का मांगा जाएगा हिसाब। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले नरसिंहानंद का गला काटने की कही थी बात। एएमयू छात्रों ने गाजियाबाद के महंत नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कैंपस में किया प्रदर्शन, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर फांसी की मांग की। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई आज, जस्टिस डॉक्टर पीएस भाटी की अदालत में होगी बहस। जौनपुर में जिला पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन पूर्व मिस इंडिया रनर अप ने भरा पर्चा। पंचायत चुनाव की सरगर्मी में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, रामपुर पुलिस ने 32 लाख की अवैध शराब जब्त की। मुख्तार अंसारी के इस्तेमाल वाली एम्बुलेंस रोपड़ में लावारिस मिली, जेल से 15 किलोमीटर दूर ढाबे पर दिखी, नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा था। एम्बुलेंस कांड में मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें, पंजाब के रोपड़ आकर यूपी पुलिस जांच में जुटी। तो जांच जारी है, क्या कहेंगे इस पर? अभी जांच पूरा होने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। तो ये मुख्तार अंसारी को लाने के लिए पंजाब जाएगी यूपी पुलिस की टीम, वज्र वाहन के साथ 30 पुलिसकर्मी और एक एम्बुलेंस भी होगी। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गुर्गे जुल्फिकार की बढ़ी मुश्किलें, 17 संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी। बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवान शहीद, एक लापता, 31 अस्पताल में भर्ती। बीजापुर मुठभेड़ में 15 नक्सलियों का सफाया, 20 घायल, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में हाई लेवल बैठक, गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद। नक्सली हमले की जांच कर सकती है एनआईए, सूत्रों के हवाले से खबर, जांच की दी जा सकती है जिम्मेदारी। बीजापुर नक्सल हमले पर बीजेपी नेता रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरा, बोले सीएम बघेल की प्राथमिकता असम चुनाव। का लोकल कमांडर गिरफ्तार, एक पिस्टल और भारी कैश बरामद। सचिन माजी को अंधेरी के मौके पर ले गई एनआईए, मनसुख हिरेन की हत्या मामले में संदिग्ध से एक दिन पहले मुलाकात का आरोप। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए नहीं मिल रहा चंदा, आयकर में छूट वाले एटीजी का है इंतजार। रामपुर में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, डांस पार्टी में जुटी भारी भीड़, पुलिस ने मामला दर्ज किया। ढाई फीट के अजीम मंसूरी को मिला 3 फीट की दुल्हन, सोशल मीडिया पर लगाई थी शादी की गुहार। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे सेना के हेलीकॉप्टर, 13 हेक्टेयर में फैली है आग। उत्तराखंड के जंगलों में आग की 278 घटनाएं, सीएम की गृह मंत्री से बात के बाद एनडीआरएफ टीम भेजने का फैसला। नैनीताल के खुरपाताल क्षेत्र के जंगल में भीषण आग, वन विभाग पुलिस की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के बलिया में 250 बीघे में लगी आग, 50 लाख की गेहूं की फसल जलकर खाक। बाड़मेर में गर्मी ने दिखाया रंग, 43 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिहार के मधुबनी में 5 लोगों की हत्या का मामला गरमाया, कई पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। जेडीयू के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने भी मधुबनी में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाए। शासन की सरकार है और हमें लॉ एंड ऑर्डर से हम समझौता नहीं कभी किए हैं, लेकिन मैं इस जगह पर समझौता भी देख रहा हूं, कायरता भी देख रहा हूं। मधुबनी नरसंहार पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने अधिकारियों पर निकाली भड़ास, कहा सरकार को बदनाम करने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई। थाना प्रभारी अभी तक बने हुए 4 साल से, उनका भी लोग नाम ले रहे थे। इससे जो हमारे अधिकारी हैं, इन पर निश्चित रूप से भी अपराधी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में बदमाश बेखौफ, डीयू की छात्रा पर बरसाई गोलियां, हालत गंभीर। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस, 2 आरोपियों को दबोचा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में महिला के साथ दरिंदगी, ससुराल वालों ने बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर दोस्ती प्यार और धोखे का केस, 5 साल बाद महिला ने दर्ज करवाई एफआईआर।
शाजापुर में युवक की हत्या से हड़कंप, दोस्त की कार के नीचे मिला शव। धनबाद में सेक्स रैकेट का खुलासा, बंगाल की 2 लड़कियां और 2 लड़के पकड़े गए, संचालिका फरार। एटीएम हैक कर ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़, अलवर से धरा गया मुख्य सरगना, 84 एटीएम कार्ड बरामद। अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 7 315 बोर के तमंचे, एक 12 बोर का तमंचा बरामद, हिरासत में आरोपी। कर्नाटक के हासन में खदान में विस्फोट लगाते वक्त हादसा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। लुधियाना में जूते की दुकान में आग, लाखों का सामान खाक। यूपी के सोनभद्र में पावर प्लांट में हादसा, 13 मजदूर घायल। बुलंदशहर में 3 साल के बच्चे का शव बरामद, दादरी में घर के सामने से गायब हुआ था बच्चा। मथुरा में 24 घंटे में किडनैपिंग का केस सुलझा, 2 बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 3 साल के बच्चे की लाश रखकर पीड़ित परिवार ने किया हंगामा, बुलंदशहर से बरामद हुई थी लाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादाब हत्याकांड में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 5 साल की बच्ची से हैवानियत, घर से उठा ले जाने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार। कैमूर में अवैध रूप से बालू से भरी गाड़ी चेक पोस्ट के पास करवाने की कोशिश, 2 लोग गिरफ्तार। मेरठ में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल, वीडियो में बच्चे को पीटता दिखा अधेड़, जांच के आदेश। मेरठ में रात के वक्त बाइक उड़ाने वाले चोर गिरफ्तार, सीसीटीवी से हुई पहचान। दिल्ली में लेबनान दूतावास के नेम प्लेट की चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 28,61,000 के पार, संक्रमण के मामले हुए 13 करोड़ 14 लाख से अधिक। पेरिस में लॉकडाउन के बीच सीन नदी के किनारे जुटे लोगों को दूरी बनाए रखने की सलाह। अमेरिका के सेंट लुइस में भोपाल के युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ईरान के उप विदेश मंत्री ने अपने वियना दौरे में परमाणु समझौते से जुड़ी बातचीत से किया इनकार, अमेरिका से बातचीत की जताई जा रही थी संभावना। चीन में 30 साल पुराने बोगनवेलिया का पेड़ गुलजार, खिले 2 रंग के फूल।